और इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचाएंगे आएंगे रोशन आपके पास। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कमिश्नर नियुक्ति को भी मंजूरी दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इस पूरे मामले को लेकर के सुनवाई हो रही थी। सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दी गई है, यानी कि अभी तक सर्वे को लेकर के जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो कयास लगाए जा रहे थे, दिल थाम के सभी लोग बैठे थे कि हाईकोर्ट की तरफ से सर्वे को मंजूरी दी जाएगी या फिर नहीं दी जाएगी, क्योंकि एक पक्ष सर्वे कराने की मांग कर रहा था तो वही दूसरा पक्ष सर्वे ना कराने की मांग को लेकर के लगातार अड़ा हुआ था। और अब इस पूरे मामले से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वे को मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए आयोग को मंजूरी दे दी है। अब क्योंकि मंजूरी मिल चुकी है तो सर्वे का काम भी तत्परता से आगे बढ़ा दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे कराने की मंजूरी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सर्वे कराया जाए, यानी कि हिंदू पक्ष जो मांग कर रहा था सर्वे कराने की पूरे एरिया को लेकर के, उसकी मंजूरी हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को जांचा परखा और इस पर सुनवाई की और इसके बाद हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में सर्वे को मंजूरी दे दी गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में बताते चले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार कर लिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। सुनवाई हुई थी और अब बताया जा रहा है कि मंजूरी सर्वे कराने को लेकर के दी गई है। अब वहां पर सर्वे कराया जाएगा और उसके बाद पुरातत्व विभाग और इसके साथ तमाम जो एक्सपर्ट्स होंगे वो वहां जाएंगे और सर्वे करेंगे जा करके, और इसके बाद ये देखा जाएगा कि आखिर वहां पर सुनिए पहले सर्वे की बात सामने आई है। सर्वे किया जाना चाहिए। साथ ही 13.37 एकड़ जो भूमि है जो श्री कृष्ण ने स्थान की है उसको लेकर भी अदालत का फैसला आना चाहिए, लेकिन बात बहुत मामला नहीं हो पाया। अब इतने लंबे समय के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उम्मीद जमी है। क्या मांग और करते हैं, क्या और होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्राथमिकता ये है कि सर्वे होना चाहिए और सर्वे के साथ साथ जब जैसा भी जो तथ्य पाए जाए उसके आधार पर तत्काल निर्णय दे देना चाहिए माननीय न्यायालय को। और जिससे क्योंकि अब बहुत विलम्ब हो चुका है, अब हम और सहन नहीं कर पाएंगे। माननीय न्यायालय को जल्द से जल्द इस पर निर्णय देना चाहिए। तो देखिए, कुछ जो हिंदुवादी नेता थे, साधु संत थे, उनसे हमने बात करी। अब हमारे साथ एक याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने लगातार, अगर हम बात करें तो दिनेश कौशिक हमारे साथ हैं, जिन्होंने प्रण कर रखा है कि सबसे पहले उन्होंने प्रण लिया था कि वो जूते चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक कि सर्वे की बात पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद उन्होंने अपना जो अन्य था उसका भी त्याग कर रखा है। हमारे साथ बात जी, हमने ये संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से औरंगजेब के पाप की निशानी ईदगाह मस्जिद नहीं हट जाएगी तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अब हमें बड़ी खुशी हो रही है, आज माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है बहुत ही सराहनीय फैसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी का सम्मान करते हैं। ऐसा फैसला न्यायालय का न्यायोचित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मंदिर में जितने भी प्राचीन शाख थे वो ईदगाह मस्जिद के अंदर छुपे हुए हैं। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो बड़ी खबर यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले से जुड़ी हुई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे कराने की मंजूरी दे दी है, यानी कि अब उस एरिया का सर्वे कराया जाएगा और विवादित स्थल के सर्वे के साथ ही तस्वीरें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। बताते चले कि हिंदू पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि